Good morning, student. Today we continue the previous lecture that is based on cell. ठीक है, तो आज पहले वाले लेक्चर को कंटिन्यूस करते हैं। जैसे पहले अपन जो डिस्कस किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, तो आज जो है सेल ऑर्गेनेलिस को लेके अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मैं एक सेल का डायग्राम बना दे रहा हूँ नॉर्मल, जो आप जो है बनाया हो उसको आप बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो अपन जो इस तरीके का सेल का एक डायग्राम जो बना दे रहे हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब अपन लिख चुके हैं। ठीक है, दिस वन इज न्यूक्लियस, और इसको जो है न्यूक्लियस बोल रहे हो। और इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच है, तो अपन बोल रहे हो ईआर। दिस वन इज ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसके बाद जो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है मिलता है। दिस वन इज गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी बोल रहे हैं, या इसी को गोल्गी एपरेटस बोल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर भी मिलता है, तो इसको अपन जो है लाइसोसोम बोलते हो। दिस वन इज लाइसोसोम, और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है मिलता है। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर में मिलता है, तो इसको अपन क्या बोलो, राइबोसोम। और कई सारे वैक्यूल वगैरह मिलते हैं, स्मॉलर वैक्यूल। एनिमल में वैक्यूल का नंबर ज्यादा, मोर इन नंबर, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो भी ब्रॉड चीजें हैं, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, और ये ओवरऑल क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अभी तक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को देख रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री है किसका बना है, क्या फंक्शन है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है। तो ये सब ओवरऑल जो है सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो ये आउटर बाउंड्री है, इसके बारे में अपन जो डिस्कस कर लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका जो चीजें स्टार्ट होती है उसको सेल ऑर्गेनेलिस बोल रहे हो। तो सबसे पहले अपन ईआर को लेके चल रहे हैं, ईआर को अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर गोल्गी वगैरह को, फिर लाइसोसोम, फिर आइबो, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इन लोगों को अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग बनाएंगे क्या, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इधर अपन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलो, ईआर बोल रहे हैं। तो पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज डिस्कवर बाय मेन जो साइंटिस्ट था इसके डिस्कवरी का, पोर्टर था। इट इज डिस्कवर बाय पोर्टर। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस
सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनेज है, ठीक है। कुछ सेल ऑर्गेनेज है केवल सिंगल मेम्ब्रेन से इस तरीके से बाउंड है, इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। कुछ सेल ऑर्गेनेज है डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, जैसे एक इस तरीके का मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो एक मेम्ब्रेन है और एक जो उसका इंटरनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया और एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो कितना मेम्ब्रेन है, 2। तो अपन बोलते डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज, ठीक है। तो अपन करने के बाद एक जगह पर अपन लिख देंगे बाद में कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज है और कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ देता है कि विच वन द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन का मीन्स होता है एक ही मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज। नेक्स्ट वन लिखेंगे, कहां पे ईआर जो है एब्सेंट होगा, आरबीसी वगैरह, आरबीसी में एब्सेंट होगा, ठीक है। और प्लांट में सीड ट्यूब में एब्सेंट होगा और प्रोकैरियोट में भी नहीं मिलता है। इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। ये तो यूकैरियोट की बात हुई मैच्योर आरबीसी एंड सीड ट्यूब, ठीक है। प्लांट का पार्ट है, ठीक है। जब अपन जो है टिश्यूज वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वहां पे सीड ट्यूब आपको कंपेरियन सेल फ्लोएम के जो भी पार्ट है वो उसमें जो है सीड ट्यूब को डिस्कस करते हैं। टिश्यूज वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वहां पे सीड ट्यूब आएगा, ठीक है। फ्लोएम का पार्ट है, जाइलम फ्लोएम आप जो है समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी एंड सीड ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it is also absent in prokaryotic cell। प्रोकैरियोट में भी एब्सेंट है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट वन लिख सकते हैं कि अगर अपन जो है पोजीशन देखना चाहें कि ईआर कहां पे प्रेजेंट है तो इट इज अटैच्ड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अपन लिख रहे हैं एक पॉइंट और, इट इज अटैच्ड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहां पे ईआर जो है प्रेजेंट है, कहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट पढ़ लेते फिर पता ही नहीं रहता कहां पे, आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे। तो अपन लिख रहे हैं इट इज अटैच्ड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच है, ठीक है। तो रेटिकुलम ईआर के बारे में थोड़ा सा हुआ, ठीक है। और उसके बाद ईआर का टाइप देख लेते हैं, या ईआर में क्या क्या चीजें जो है प्रेजेंट रहता है वो पॉइंट लिखेंगे। ईआर कंटेन सिस्टर्नी, ईआर कंटेन सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल्स। ईआर में ये पार्ट होता है सिस्टर्नी, मतलब एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, साइक्लाइक स्ट्रक्चर है। वेसिकल भी मेम्ब्रेन बाउंड एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या ओवल शेप्ड में, और ट्यूब्यूल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, ठीक है। तो सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे,
एक पॉइंट और लिख रहे हैं अपन ईआर के बारे में। ER help in glycosylation। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट सा है कि ER जो है ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ग्लाइकोसाइलेशन का सिंपल सा मीन्स होता है अटैचमेंट ऑफ शुगर विथ प्रोटीन। अगर मान लो ये प्रोटीन कोई मैं इस तरीके से बना रहा हूं प्रोटीन, तो इस तरीके का प्रोटीन है और इस प्रोटीन से अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, दिस वन इज व्हाट ग्लूकोज। तो अगर ये ग्लूकोज जो है प्रोटीन से अटैच हो रहा है ऐसे यहां, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट ग्लाइकोसाइलेशन। इंपॉर्टेंट सा है ग्लाइकोसाइलेशन कि ग्लूकोज अटैच विथ प्रोटीन, प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। जब ग्लूकोज प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो देखेंगे बाद में कैसे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, कैसे प्रोटीन से ग्लूकोज जो अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं? जैसे जो भी ग्लाइकोसाइलेशन को और जो है थोड़ा सा अपन जो है डिस्कस कर देंगे। जो भी प्रोटीन बना है, जो भी प्रोटीन, तो प्रोटीन कैसे बनेगा अपन जो है डिस्कस किए प्रोटीन कैसे बनेगा। तो अपन देख रहे हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगा, तो डीएनए रहता है इस तरीके से, डीएनए, दिस वन इज डीएनए। और डीएनए से क्या बनता है, तो अपन बोल रहे हो आरएनए। डीएनए से क्या बना, तो अपन बोला आरएनए। और मोस्टली कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। और एमआरएनए, फिर एमआरएनए से क्या बना, तो अपन बोलते हो अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बना। और कई सारे अमाइनो एसिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या फॉर्म कर लेते हैं, मोर अमाइनो एसिड बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या फॉर्म कर लिए, तो अपन बोलो प्रोटीन, तो दिस वन इज प्रोटीन। यानी कि इस तरीके से प्रोटीन जो है फॉर्म होता है कहीं पे भी। अब बस बेसिक चीजें याद रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए है और यहीं पे आरएनए बनता है। आरएनए जो है निकल के फिर जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर प्रोटीन जो है फॉर्म होता है, फिर ईआर में इंटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है फॉर्म हो रहा है और प्रोटीन फॉर्म होने के बाद ईआर में इंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोटीन को ईआर में इंटर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहेंगे कि प्रोटीन कहां पे इंटर कर रहा है, तो अपन बोलो ईआर में। इस तरीके से प्रोटीन ईआर में इंटर किया, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूं, ब्लैक कलर कर दे रहा हूं। तो प्रोटीन इंटर किया ईआर में और फिर नेक्स्ट ईआर में इंटर करने के बाद इसमें क्या हो रहा है, तो अपन बोलो ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन जो है आया, फिर यहाँ पे मूव करके आता है। तो इसके जो भी पार्ट है यहाँ पे जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके जो अटैच होता है इस तरीके से, और इसी प्रोसेस को बोलते हो ग्लाइकोसाइलेशन। और ये सब कहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो इसीलिए मैं बाहर लेके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इस तरीके से आएगा, ईआर वगैरह में भी इस तरीके से कंडीशन डेवलप होता है और ये
जो भी प्रोटीन है यहाँ पे एक वेसिकल में धीरे धीरे पैक हो रहा है और ग्लाइकोसाइलेशन हो गया है। अगर कुछ जगह पे ग्लाइकोसाइलेशन बचा है तो गोल्गी बॉडी में होगा, ठीक है। और फाइनल ये यहाँ से पिंच अप हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है और इस तरीके से कंडीशन आ जाता है फाइनल। ये आपका ER है और यहाँ से अटैच हो जाता है, यहाँ से सॉरी अटैच कह रहा हूँ, यहाँ से डिटैच हो जाता है वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन। और प्रोटीन यहाँ पे वेसिकल में पैक होके डिटैच होता है और इस तरीके से जो है ये प्रोटीन है इस तरीके से सेपरेट होगा ER में। और इस प्रोटीन को जहां पे जाना है, जैसे ER से यहाँ पे देखो आप, ER से अगर प्रोटीन सेपरेट हुआ वेसिकल में पैक करके तो ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, गोल्गी में जाएगा, ठीक है। तो गोल्गी में जाएगा तो प्रोटीन फिर ER से निकल के गोल्गी में जो है चला आता है। क्यों चला आता है, क्योंकि गोल्गी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना है, ठीक है। और ER का जो सॉरी ये जो प्रोटीन जो है डिटैच हुआ है ये भी वेसिकल में पैक है, ये भी किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे भी है, तो दोनों का नेचर सेम है। तो जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और जो भी कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रोटीन जो निकला है वो यहाँ पे जो आ जाएगा, फिर इस तरीके से आगे जो है प्रोटीन का जो भी काम होगा वो वेसिकल से निकल के उस प्रोटीन का जहां पे भी जाना होगा वो प्रोटीन जो है वहां पे चली जाएगी, ठीक है। ओवरऑल आपको जानना है कि ग्लाइकोसाइलेशन का मीन्स क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्रोटीन जो है ER में इंटर कर रहा है और कैसे ER से मतलब जो है डिटैच हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रोटीन है कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया। प्रोटीन बनने के बाद ER में इंटर करेगा, फिर ग्लाइकोसाइलेट होगा, फिर इस तरीके का वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से डिटैच हुआ है तो इस तरीके से वेसिकल में पैक होगा, ठीक है। और ये वेसिकल फिर गोल्गी में इंटर करेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मतलब जो हटा रहा हूँ थोड़ा। तो एक अच्छा सा था ER के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ER divide into parts. ER divide into parts. दो पार्ट में ER डिवाइड होता है, एक को बोल तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, another one is SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अपन क्या बोल रहे हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हो, इसका सरफेस जो है रफ होता है इस तरीके से। अगर यह है और अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, तो इसका सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर ER पे, अगर ER कोई इस तरीके से है, राइबोसोम नहीं है, तो अपन क्या बोल रहे हो, स्मूथ, इसका सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीन्स आप जो है समझ पाए। जो राइबोसोम होता है ना, यहाँ पे राइबोसोम जो है ER से बाइंड होता है एक प्रोटीन के हेल्प पे, जिसको बोलो
रेप्टोफोरिन बोल रहे हो, ठीक है, वो प्रोटीन से बाइंड होता है, वो आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है ER से अटैच है प्रोटीन के हेल्प से, ठीक है। RER का फंक्शन क्या है? RER तो पॉइंट लिखेंगे RER में, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और क्या अपन जो है पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ए, अपन ER में 3 पॉइंट बोले हैं, वेसिकल, सॉरी सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सिस्टर्नी और वेसिकल पे क्या रहते हैं? राइबोसोम जो है प्रेजेंट रहते हैं, और ट्यूब्यूल पे राइबोसोम नहीं होते। तो ट्यूब्यूल मोस्टली SER का पार्ट होता है, और सिस्टर्नी और वेसिकल किसका पार्ट है? तो अपन बोलते हैं RER का पार्ट है, ठीक है। मोस्टली वही पॉइंट अपन लिख रहे हैं, मोस्टली सिस्टर्नी एंड वेसिकल मोस्टली ऐसे लिख दे रहे हैं, मोस्टली RER made up of cisternae and vesicle. सिस्टर्नी एंड वेसिकल कंटेन राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, सिस्टर्नी एंड वेसिकल कंटेन राइबोसोम, इसको मैं इस पॉइंट को डाल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर सिस्टर्नी एंड वेसिकल कंटेन राइबोसोम, ये हो गया पॉइंट। इसमें आपको समझ में आ गया। तो RER किसमें हेल्प कर रहा है और क्या क्या डिफरेंस है आप जो समझ पा रहे हो। RER जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, राइबोसोम प्रेजेंट है, मोस्टली सिस्टर्नी और वेसिकल RER के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट SER में देख रहे हैं, और SER का क्या क्या फंक्शन है इसको अपन जो है नोट कर रहे हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम जो है नहीं रहता है, ठीक है। तो पॉइंट लिखेंगे, SER help in lipid synthesis, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। जो भी सेक्स से रिलेटेड हार्मोन है उसको बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, उसका नेचर कहता है स्टेरॉयडल, स्टेरॉयड का। SER हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। स्टेरॉयड क्या है? फैट से निकला हुआ एक केमिकल है, फैट से डिराइव है, यानी कि फैट के डिरेवेटिव को अपन जो है स्टेरॉयड बोल रहे हो, और कुछ नहीं है, फैट नेचर का है, ठीक है। जितने भी मतलब जो है सेक्स से रिलेटेड हार्मोन है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और सॉरी, तो जो भी जो भी मतलब जो है सेक्स से रिलेटेड हार्मोन है वो सब के सब जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, तो ये सब जो स्टेरॉयडल हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे SER ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। SER ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन का दूसरा भी नाम है, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई अगर पॉइजन अपन ले लेते हैं तो क्या होता है, SER जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है या न्यूट्रलाइज करता है, तो उसी को अपन लिख रहे हैं SER ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। एक और पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, SER इज सॉरी इस तरीके से लिखेंगे कि ट्यूब्यूल इज मोस्टली पार्ट ऑफ SER, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। Tubule is mostly part of SER नेक्स्ट में लिखेंगे RER डेवलप SER, RER ही जो है SER डेवलप करता है। SER develop from RER। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन मसल सेल, मसल में SER को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इन मसल सेल SER called सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कई बार ओलंपियाड में पूछा है कि मसल सेल में SER को क्या बोलते हो, तो मसल सेल में SER का नाम चेंज हो जाता है, बोलते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये याद रखना। और अपन जो है SER को डिस्कस किए, RER को डिस्कस किए, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। और ओवरऑल अपन जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER को जो है फाइनल जो है डिस्कस कर लिए, और कितने टाइप का है, क्या क्या कंडीशन है, ये अपन जो है डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। और ये अच्छा सा था सेल ऑफ रिलीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑफ रिलीज है, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह कर रहा है, दो टाइप से है, ये सब जो है अपन डिस्कस किए यहाँ पे। नेक्स्ट सेल ऑफ रिलीज को अपन हेडिंग डाल रहे हैं, अपन बोल रहे हो गोल्गी बॉडी बोल रहे हो, और गोल्गी बॉडी को ही गोल्गी अपरेटस भी बोलते हो, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, पॉइंट करके लिख रहे हैं गोल्गी बॉडी में, इट इज डिस्कवर बाय
इट इज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी। एक साइंटिस्ट है कैमिलो, तो उसने डिस्कवर किया, तो इसीलिए कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम बोल रहे हो, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलिस का नाम क्या हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ या गोल्गी बॉडी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इट ऑल्सो कॉल्ड लिपिड ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता गोल्गी में, तो इट ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इट ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज एब्सेंट इन आरबीसी सीप ट्यूब एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो हेल्प इन glycosylation and glycosidation। ठीक, यहाँ पे एक टर्म और जोड़ दिए, ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन अपन जो है प्रीवियस सेल ऑर्गेनेलिस में देख लिए थे। और ग्लाइकोसिडेशन का मीन्स होता है कि अगर कोई लिपिड है और उससे ग्लूकोज अटैच हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज अटैच विथ लिपिड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड जो है फॉर्म होगा, ग्लूकोज अटैच विथ लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होगा। अगर ग्लूकोज लिपिड से अटैच हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद गोल्गी बॉडी और क्या करता है, गोल्गी बॉडी के मतलब जो है फंक्शन को और देख लेते हैं कि गोल्गी बॉडी में क्या क्या कंडीशन है। तो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम को डेवलप करता है। ठीक है, लाइसोसोम ये जो रेड कलर का बना ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिस है जो गोल्गी बॉडी से डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको अपन जो है लिख रहे हैं गोल्गी बॉडी डेवलप लाइसोसोम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम को डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इट ऑल्सो फॉर्म, गोल्गी बॉडी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट ऑल्सो फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का एक्रोसोम जो है फॉर्म करता है क्या, गोल्गी बॉडी। देख लेते हैं एक्रोसोम का मीन्स क्या होता है। अगर अपन जो है इस तरीके का, एक्रोसोम का मीन्स होता है स्पर्म का कैप। ठीक है, एक्रोसोम स्पर्म का कैप होता है। जैसे इस तरीके का अगर स्पर्म को अपन जो है बना रहे हैं, दिस वन इज स्पर्म और ए स्पर्म है और ए न्यूक्लियस है स्पर्म का। स्पर्म भी एक सेल है, दिस वन इज स्पर्म। तो स्पर्म का ये जो कैप है ना, इसी को बोलते हैं एक्रोसोम।
ऑल्सो फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये आप डायग्राम जो है देख लेना और इसको सही से कर लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद गोल्गी बॉडी सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, तो जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, ठीक है, जिस सेल का फंक्शनिंग फास्ट होता है, जिस सेल को ज्यादा प्रोटीन बनाना रहता है, ठीक है, वहां पे गोल्गी बॉडी एबंडेंट अमाउंट में रहता है, यानी कि ऑप्टिमम अमाउंट में रहता है, ज्यादा अमाउंट में रहता है गोल्गी बॉडी, जो सेल जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, ठीक है। गोल्गी बॉडी का और जो है फंक्शन देख रहे हैं, इट हेल्प इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, it help in packaging and transportation of material, चीजों को पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी में दो फेस होते हैं, एक जो है कॉन्वेक्स फेस है और एक जो है थोड़ा डिप्रेस फेस है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। तो दो फेस होते हैं, एक उभरा हुआ थोड़ा सा रहता है, एक्सपेंडेड रहता है, तो अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस जो है कॉन्वेक्स लाइक, और एक धंसा हुआ रहता है उसको कॉनकेव अपन बोलते हैं, कॉनकेव। तो इन लोग का नाम अलग रहता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे उस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी contain two phase convex phase called कॉन्वेक्स फेस जो रहता है, ये वाला जो फेस है, जैसे इस तरीके का मैं यहां पे बना दे रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सा फेस हुआ, तो कॉन्वेक्स फेस हुआ। तो इस फेस को कॉन्वेक्स फेस कॉल सिस फेस। सिस क्या बोल रहे हो, सिस फेस। तो अपन लिख रहे हैं कॉन्वेक्स फेस कॉल्ड सिस फेस, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो ये जो कॉन्केव फेस है, दिस फेस, ये आप देख रहे हो ना, तो ये कॉन्केव फेस है, कॉन्केव फेस कॉल्ड, अपन क्या बोल रहे हो, तो अपन बोलो ट्रांस फेस, ठीक है, कॉल्ड ट्रांस फेस। कोई चीज सिस फेस से आता है और ट्रांस फेस से जो है निकल जाता है, तो ट्रांस फेस मीन्स जहां से कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है। तो आप माइंड में सेटिंग रखेंगे कि जहां से कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है तो अपन बोलते हो ट्रांस फेस, और जहां से कोई चीज फ्यूज हो रहा है उसको बोलते हो सिस फेस, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या जो है यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर अपन ये बोल रहे हो कि इस तरीके से कंडीशन है, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम आप बनाएंगे और इस तरीके से कंडीशन है, और दिस वन इज गोल्गी बॉडी, और एक गोल्गी बॉडी है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन यहाँ पे है, और ये प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, तो अपन बोल रहे ER से आ रहा है। अभी अपन देखे थे कि ER से प्रोटीन आ रहा है, तो ER से प्रोटीन आ रहा है, तो प्रोटीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से प्रेजेंट है, आप पहले देख चुके हैं इसको,
और प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन से जो है बाउंडेड है और यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, ठीक है। तो ये प्रोटीन यार तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रोटीन को गोल्गी बॉडी में आना ही है, जरूरी है, ठीक है। तो ये भी किसका बना हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी किसका बना हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच में आते हैं, मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और प्रोटीन जो है अंदर आ जाता है। तो आप देखो कैसे जो है जहां पे टच में आएगा इस तरीके से, नेक्स्ट डायग्राम ऐसा होगा कि जहां पे टच में आएगा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और इस तरीके का ये जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो प्रोटीन जो है अंदर आ गया, ये प्रोटीन अंदर आ गया, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोनों का नेचर सेम है, जहां पे टच होते हैं वहां का मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, फिर चीजें जो है अंदर आ जाती हैं। तो ये जो है प्रोटीन जो है अंदर आ गया। इस प्रोटीन में अगर कहीं पे ग्लाइकोसाइलेशन बच गया तो फिर यहाँ पे जो है ग्लाइकोसाइलेशन होता है, कंप्लीट ग्लाइकोसाइलेशन, फिर ये यहाँ से यहाँ पे मूव करता है, फिर ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ, और फिर फाइनल जो है इस वेसिकल में प्रोटीन इस तरीके से पैक हो जाता है, फुल्ली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन यहाँ पे पैक होता है ऐसे। अब क्या होगा, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है और डेवलप होता है और यहाँ से ये वेसिकल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा गोल्गी बॉडी से, और इस तरीके से इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में ये प्रोटीन क्या हो गया, डिटैच हो गया। और इस प्रोटीन को जहां पे भी जाना है वहां पे जाके क्या होगा, अटैच हो। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो अपन बोलते हो गोल्गी बॉडी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज देगा। जैसे ये प्रोटीन यहाँ पे है, इस प्रोटीन को सपोज करो कि माइटोकॉन्ड्रिया पे लगना है, माइटोकॉन्ड्रिया पे या मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगना है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये अपन जो है माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये प्रोटीन सेल ने इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसा एक प्रोटीन बनाओ जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरी है। तो एक प्रोटीन बन गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके लगेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ, ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ। तो जहां पे अटैच होगा तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और ये प्रोटीन कहाँ पे जाके लग जाएगा, तो अपन बोल रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके लग जाएगा। इस तरीके से ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके, और जो भी इस प्रोटीन का काम होगा वो क्या करेगा, ये प्रोटीन अपना काम परफॉर्म करेगा। या एंजाइम की तरह काम कर सकता है, या और मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकता है। जो भी काम है वो मतलब जो है ये प्रोटीन जो है करेगा। तो गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और गोल्गी बॉडी लाइसोसोम को भी डेवलप करता है, और इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और अनदर वन इज ट्रांस फेज, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। और कोई चीज सिस से जो है फ्यूज होता है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, और ट्रांस से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो आप जो इस चीज को याद रखेंगे, तो ये गोल्गी बॉडी और जो भी इससे रिलेटेड चीजें था वो अपन मतलब जो है देखे। गोल्गी बॉडी में भी मतलब 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल, इस तरीके का है, ठीक है, वैक्यूल। तो जो है इतना आप याद रखना कि गोल्गी बॉडी के क्या काम वगैरह है, ठीक है। उसके बाद जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो लाइसोसोम को अपन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम वगैरह क्या है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।